मारवाह स्टूडियो में दूसरे दिन ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की खूब धूम रही है। तीसरे सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। इसमें कला और संस्कृति से जुड़े देश विदेश से प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति रहे। AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध क्यूजीन का अतिथियों ने टेस्ट किया। डॉक्टर संदीप मारवाह, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, सरदोर रुस्तमबेव, एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान आदि मौजूद रहे। इस फिल्म फेस्टिवल में इंडो उज्बेकिस्तान फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर रिलीज किया। समारोह में डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा एम्बेसडर को हिंदी सिनेमा गौरव अवार्ड मोमेंटो से सम्मानित किया गया। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में मोहम्मद रफी के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी याद में उनके संगीत को समर्पित कर एक खास म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा, संगीत दुनिया की वो कला है जो व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति भले ही कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन जब भी संगीत के मधुर सुर उसके कानों तक पहुंचते हैं तो उसका ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित होता है। कार्यक्रम में मोहम्मद रफी जी की याद में उनके प्रसिद्ध गानों पर स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुति दी गई। देखते हैं कि लाइव इंडिया की यह रिपोर्ट। First of all, I would like to congratulate the organizers and the participants of this 17th edition of the Global Film Festival in Noida with this wonderful success. In 3 days, you will present more than almost 3 dozen of movies from almost 25 countries, which is a huge achievement, and it will serve as a bridge between India cinematography and international cinematography. What do you say about the Marwa Studio? The Marwa Studio, it feels like home. We always love to come back, and with his honorable chairman of the Marwa Studios, Sandeep Marwa, we're always in close contact. He helps us a lot in moving around India in terms of the cinematography. So we are lucky to have him here. Any message you want to give for the youth who want to benefit this? Well, the message would be just to profit from the existing capacity of these universities, of these colleges, schools, and study, teach, build up your capacity and reach new heights. Sky's the limit. ये खुशी है कि आज 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के इस आखिरी पड़ाव में कल की तरह जहां हमने राज कपूर जी को श्रद्धांजलि दी थी, आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हॉल चकाचक भरा हुआ है। मोहम्मद रफ़ी के तमाम गानों को सभी जोश और उल्लास के साथ गा रहे हैं, पुराने ज़माने से लेकर और आखिर तक। जब तक मोहम्मद रफ़ी जी ने गाने गाए उसकी एक कड़ी यहाँ पर गानों की पूरी तैयार की गई है, जिसे सब लोग आनंद उठा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी जी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कलाकार हुए और फिल्मों में से शुरू हुए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में एक नया मकाम हासिल किया। आज दुनिया के हर कोने में जहां हिंदी बोली जाती है, जहां हिंदी पढ़ी जाती है, वहां मोहम्मद रफ़ी के उन तमाम गानों को भी सुना और गाया जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग इन 2 कार्यक्रमों के ज़रिए पहले राज कपूर साहब को और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को तहे दिल से यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सके, उन्हें याद कर सके और हज़ारों लोगों के बीच में एक नया मकाम हासिल किया है हमने। उन्हें ये बार बार दोहरा के बता के कि ये 2 ऐसे शख्स रहे जिन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक परम सीमा तक पहुँचाने की कोशिश की। राज साहब ने तो अपनी कला के ज़रिए, अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन के ज़रिए, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गानों के ज़रिए पूरे देश को लुभाया है, पूरी दुनिया को लुभाया है। ये बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि जहां हम लोग 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पर धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं पर सरकारी चिट्ठी मेरी टेबल पर पहुंची है और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि रायपुर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने FM स्टेशन को अप्लाई किया था, उसकी चिट्ठी हमें कल मिल गई है और रायपुर रेडियो ऑफिशियली FM स्टेशन के नाम से डिक्लेयर हो गया है और 88.4 FM की जो फ्रीक्वेंसी मिली है उसके अंतर्गत जल्दी हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो सुनाए जाएंगे। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो पे बोलना शुरू किया है, इन तमाम 10.5 सालों के अंदर रेडियो ने अपनी एक नई जगह बनाई है। लोग रेडियो को पहले से कई ज़्यादा सुनते हैं और जो हमारे जैसे रेडियो स्टेशन हैं उनमें भी रेडियो की एक नई चर्चा जो है वो आम आदमी तक, उनकी चर्चाएं जो हैं आम आदमी तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। रेडियो नोएडा तकरीबन 10 लाख लोगों की सेवा में लगा हुआ है। पूरा नोएडा, नॉर्थ तो ईस्ट दिल्ली, पार्ट ऑफ फरीदाबाद, पार्ट ऑफ गाजियाबाद, यहाँ तक
सभी लोग रेडियो नोएडा को सुन पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह रेडियो नोएडा इन पिछले 15 सालों में घर घर की आवाज़ बना है, वैसे ही रेडियो रायपुर भी रायपुर के अंदर अपना रेडियो कहलाएगा। सर, उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ता आज एक बार फिर से ताज़ा हुआ है, उसमें क्या? ये कहते हुए बहुत खुशी की बात है कि उज़्बेकिस्तान की सरकार ने और एम्बेसी ने मुझे इंडो उज़्बेकिस्तान फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष चुना है। और पिछले कुछ सालों से मैं हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान की मैत्री के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा जो सोल पर्पस यही है, टू प्रमोट एंड डेवलप द रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ उज़्बेकिस्तान। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 2 दफ़ा ताशकंद गया उज़्बेकिस्तान में स्टेट गेस्ट बनकर, और बड़ी खूबसूरत तरीके से मेरी विज़िट को वहाँ पर बहुत ही बड़े तरीके से उस सारी बात को वहाँ पे कहा गया। उज़्बेकिस्तान में मैं पहली दफ़ा जो है तकरीबन 15 मीडिया प्रोफेशनल को ले गया था, और दूसरी बार मैं तकरीबन फिर से 15 फिल्म मेकर को वहाँ ले गया था। और इन पिछले 5 सालों के अंदर हम लोगों ने उज़्बेकिस्तान को हिंदुस्तान में बेहतरीन तरीके से फैलाया है, और उसका नेट रिज़ल्ट ये हुआ है कि बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में अब उज़्बेकिस्तान के अंदर शूट हो रही हैं, जिसका उज़्बेकिस्तान की सरकार हमें श्रेय देती है, उसके लिए बार बार हमें सम्मानित करती है। और आज यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान के राजदूत, उनके एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी की याद में जो कार्यक्रम हमने रखा है उसका उद्घाटन किया।